गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल। आपको मैंने कंटेंट बताया था, तो मैं सीरियली वाइज चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीरियली वाइज में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सीरियली वाइज पढ़ा जाए। कुछ कुछ चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे लाइंस एंड एंगल बिल्कुल अलग है, पर ये जिस चैप्टर से इंटर रिलेटेड है वो उसका बेसिक, सबसे बेसिक ये लाइंस एंड एंगल ही है। तो मैं लाइंस एंड एंगल शुरू करता हूँ, फिर ट्रायंगल्स बताएंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह। तो लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये इजी है, इंटरेस्टिंग है और फार्मूला बेस्ड है। थोड़ा बहुत इसमें सेंस लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपको फार्मूला फुल्ली याद रहेगा और बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर रहेगा, तो आप इसको इजीली से, चैप्टर को इजीली से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे, तो आते हैं इसके बेसिक डेफिनेशंस पे। तो जिसमें आपका सबसे पहले आता है आपका एक रे आता है, रे। तो रे आपको ऐसे होगा, ये है आपका रे का, ये है आपका रे। तो ये जो रे है, अगर आप इसको क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमको फाइनली जो सबसे छोटा डिवीज़न होगा वो एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा। तो इसको जनरली डिफ़ाइन करेंगे। जब इसको डिफ़ाइन करने का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि ये जो है वो डॉट बहुत सारा क्या होगा, ये बहुत सारा पॉइंट मिलके, ये जो लाइन है बहुत सारा पॉइंट मिलके बना हुआ है। तो ये जो लाइन है ये पॉइंट्स से बना हुआ है, तो पॉइंट्स से बना हुआ है जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसको हम लोग, ये एरो को देने का ये मतलब है कि इसको हम लोग इधर और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है रे का डेफिनेशन। तो जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट which has a fixed starting point but no any end point। ये है आपका रे का डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये जो है ये बहुत सारा पॉइंट्स से मिलके बने हुए हैं। तो ये है क्या, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसका कि एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, बट कोई एंड पॉइंट इसका फिक्स नहीं है। तो आपको रे का डेफिनेशन पता हो गया होगा। फिर आपका आता है एक छठा में, वो है आपका लाइन। तो इसका जो फिगर है वो आपका कुछ ऐसा होगा, ये फिगर। तो ये जस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है, फुल सिमिलर तो नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलके बना हुआ है और इसका ना एंडिंग, ना स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको भी इधर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या है कि इसका जो डेफिनेशन होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट which has no starting point as well as no starting point as well as end point। अंडरस्टैंड? एंड पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट है, नहीं एंड पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which has no starting point as well as no end point। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डेफिनेशंस आपको पूछे जाएंगे तो आप बताइएगा ये वाला। तो बेस्ट डेफिनेशन है आपका। अब आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ये है, इसका जो फिगर है लाइन सेगमेंट का कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सिमिलरली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये भी सिमिलरली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। और इसमें क्या है कि
इसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है एज वेल एज एक फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट है। एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसका कि एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है एज वेल एज एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करेंगे कि हैविंग फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट। इसका एंड भी फिक्स है और इसको ना इधर हम इंक्रीज कर सकते हैं ना इसका, सिर्फ हम लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट का ही हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट कर सकते हैं, ना रे का कर सकते हैं और ना ही लाइन का कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग लाइन सेगमेंट का ही एक्चुअल मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक्चुअल लाइन सेगमेंट है, 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा और भी। अब हम लोग आते हैं एंगल के पास। तो एंगल क्या है कि जब टू रे का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन है, ये दोनों रे है और इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो हम लोग क्या बनता है, एंगल बनता है। टू रेज हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट मेक्स अ एंगल। दो रे मिलके एक एंगल बनाता है जब वो फिक्स्ड और सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब आते हैं आपका, ये है एंगल्स के अलग अलग टाइप्स। तो एक है एक्यूट एंगल, ACUTE एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। क्या क्या है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट, ये सारे एंगल्स है। तो हम आपको इन सब का डेफिनेशंस जो है बुक्स में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश लिखना आता है तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो डेफिनेशंस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सिर्फ मैं फिगर से समझाना चाहूँगा कि कैसे क्या होगा। तो ये जो आपका एक्यूट एंगल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जब थीटा ये जो है ये 90 डिग्री से कम हो, थीटा क्या हो, 90 डिग्री से कम हो तब। तो इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, सपोज़ ऐसे, और ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये 90 है, और आपका जो लाइन होगा सपोज़ ये होगा, तो ये क्या है, ये 90 से कम है, ये जो थीटा है ये 90 से कम है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी होगा, ये सारे एंगल क्या है, ये 90 से कम है। अब आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल तब होगा जब वो 90 से ग्रेटर दैन हो, जो थीटा जब हो वो 90 से ग्रेटर दैन हो। सपोज़ ये है आपका 90, ये आपका 90, और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं इधर, तो ये क्या हो, 90 से ज़्यादा हो। सपोज़ ये एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। ये 90 से ज़्यादा हो, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बस। और ये क्या होना चाहिए, थीटा जो है वो 180 से 90 से ज़्यादा होना चाहिए, बट 180 से कम होना चाहिए। तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 180 से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब आपका आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल तो सिंपली बार बार बना ही रहे हैं, तो ये है आपका राइट एंगल। सपोज़ ये है, तो ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, ये आपका है राइट एंगल जो आपस में यहाँ पे 90 डिग्री बना है। 90 डिग्री को एंगल देने का साइन ये होता है, इससे पता चलता है कि जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। अब है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि ये है आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, आपका ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये आपका मिल के बनाता है। सपोज़ ये 90 है, सपोज़ ये जो है 90 है, तो इधर 90 और इधर 90, तो 90 + 90 कितना होगा, 180 डिग्री कितना देगा। स्ट्रेट एंगल आपको हमेशा 180 डिग्री देगा। रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या है, सपोज़ ये है आपका लाइन सेगमेंट, और ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, और तो ये आपका 180 से पार करना चाहिए।
ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो एंगल रिप्रेजेंटेशन है वो है रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 360 डिग्री बट ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपका होता है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये आपका कंप्लीट है। तो सपोज़ अगर आप इसको डॉटेड लाइन से मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा ये 180 हुआ और ये पूरा 180 हुआ, तो मतलब टोटल 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल का जो थीटा है वो इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि एक्यूट एंगल जो है लेस देन 90 होगा, ऑब्ट्यूज जो होगा, एक्यूट जो आपका होगा वो लेस देन 90 होगा, आपका जो ऑब्ट्यूज होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन 180 होगा। आपका जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, थीटा हमेशा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और आपका जो स्ट्रेट है वो आपका 180 के इक्वल होगा। स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 बनेगा क्योंकि 290 मिल के 180 बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल में आपका क्या होगा कि वो आपका 180 से ज़्यादा होना चाहिए बट 360 से वो कम होना चाहिए। आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि एक फुल सर्कल, सब ये है आपका वो पॉइंट, एक फुल सर्कल बनेगा तो ऊपर 180 नीचे 180, तो दोनों मिला के 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये है आपका कंप्लीट एंगल। तो ये आपका एंगल। इसके बाद दो एंगल अलग अलग है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो भी बताते हैं।